बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में ढाबा स्टाइल लच्छा आनियन सैलेड बन रहा है। ये रोज़मर्रा खानों के साथ बड़ा मज़े का लगता है। ये सैलेड दावतों की जीनत भी बनाया जा सकता है। ये दाल चावलों के साथ, भुनी हुई दाल, माश और मूंग की दाल के साथ बड़ा मज़े का लगता है। ये बारबेक्यू, कबाब, टिक्कों के साथ, फ्राइड फ़िश के साथ बड़ा अच्छा लगता है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। ये 5 अदद मैंने प्याज लिए हुए हैं और इनका छिलका मैंने अच्छी तरह रिमूव कर लिया। और अब इनके गोल गोल रिंग काट लेते हैं। और ये रिंग जो है वो ना ज़्यादा मोटे होने चाहिए और ना ज़्यादा बारीक होने चाहिए, दरमियाने काट लेते हैं। आनियन के गोल रिंग मैंने काट लिए हैं। अब इनको अलहदा कर लेते हैं। प्याज के लच्छे मैंने अलहदा कर लिए हैं और जो दरमियान वाला पोर्शन होता है इनके प्याज का वो मैंने अलहदा कर लिया है। इसे आप फेंके ना, ये खाना बनाने में काम आ जाएगा। सालन वगैरह जो हम बनाते हैं उसमें यूज़ हो जाएगा। मैं भी इसको फेंकती नहीं हूँ, यूज़ कर लेती हूँ। अब इसे चिल्ड पानी लेना है और चिल्ड पानी, बिल्कुल ठंडा पानी, और अब उसमें इसको डुबो देते हैं हम। उसमें कुछ क्यूब हम आइस क्यूब भी डाल देते हैं, उससे ये क्रंची बने रहेंगे और जो इनकी करत्तन होती है, जो प्याज़ों की तेज़ी होती है, वो भी निकल जाएगी। तो चलिए उसको पानी में हम इसको डुबोते हैं। एक बाउल में मैंने ये रिंग डाल दी हैं प्याज के। अब इसमें चिल्ड पानी बर्फ़ वाला इसमें भर देते हैं। बिल्कुल प्याज़ों को इसमें डिप कर देना है और कुछ क्यूब हम आइस क्यूब डाल देते हैं कुछ, ताकि ये चिल्ड बने रहें और क्रंची बने रहें। और जो इसकी तेज़ी है, जो करत्तन है, वो इसकी इसी में निकल जाएगी। ये हमने 15 से 20 मिनट तक इस पानी में डुबो के रखना है। इसके बाद हम इसे पानी से निकाल लेंगे और छान लेंगे और इसके बाद एक मसाला तैयार करेंगे। ये मैं बाद में बताती हूँ 20 मिनट के बाद। प्याज के लच्छों को डुबोए हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। अब इसे पानी से निकाल के छलनी में रख लेते हैं ताकि पानी इसका सारा निचड़ जाए। ये देखिए कितने क्रंची बन गए हैं। ये छलनी में रख दिए और इसको तकरीबन 10 मिनट तक पड़े रहने थे ताकि अच्छी तरह पानी निचड़ जाए। अब इसके लिए एक मसाला तैयार करते हैं जो प्याज़ों के ऊपर स्प्रिंकल करना है। तो चलें मसाला तैयार करें। लच्छा आनियन सैलेड के लिए जो मसाला तैयार होगा उसके अज्जा ये हैं। 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 टीस्पून चाट मसाला है और आधा टीस्पून काला नमक है और 2 चुटकी 2 पिंच जो है ये गरम मसाला। इनको इकट्ठा सबको कर लेते हैं, मिक्स करके एक मसाला तैयार कर लेते हैं जो लच्छा आनियन सैलेड के ऊपर जाएगा। ये 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला है और 1 ही टीस्पून मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ और काला नमक आधा टीस्पून डाल रही हूँ और 2 चुटकी के जितना मैं गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको बिल्कुल मिक्स कर लेते हैं। ये आनियन के ऊपर स्प्रिंकल होगा और इसके अलावा जो है वो ये कुछ मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं। 10-12 पुदीने के पत्ते लेके उसको मैंने चॉप कर लिया था और थोड़ा सा 1 टेबल के स्पून के जितना जो है वो धनिया, वो भी मैंने चॉप कर लिया था, हरा धनिया। और ये एक मैंने हरी मिर्च ली हुई थी जो बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर ली है। ये इसके ऊपर हम सैलेड के ऊपर डालेंगे, जो बड़ी खूबसूरत सैलेड लगेगी। और इसके अलावा जो है वो 2 लेमन है। ये फिर जब तैयार हो जाएगा सैलेड तो उसके ऊपर
हम डाल देंगे। तो चलें इसके ऊपर इसको सेट कर लेते हैं सैलेड को। और ये मसाला जो हमने बनाया था वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं अच्छी तरह। ये सैलेड दिखने में भी बड़ा खूबसूरत लगता है और खाने में भी बड़ा मज़ा देता है। और ये कुछ पुदीने की पत्तियां हैं, ये बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हैं, ये इसके ऊपर डाल दें। और ये पुदीना एक टेबल के स्पून जितना वो डाल दें। और ये एक हरी मिर्च है बिल्कुल बारीक कटी हुई, ज़्यादा नहीं डालनी, इसकी एक ही काफ़ी है। और इसके बाद हम इसके ऊपर लेमन जूस निचोड़ लेते हैं। अच्छा प्याज सैलेड बन के तैयार है। उम्मीद है ये आप लोगों को पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।